हाय। अरे पैर हो ना। कहाँ हो? देर हो रही है भाई तुम लोगों को। इतनी दिन चढ़ गया है, धूप निकल आई है। सुबह हो गई है, मम्मी और कमल उठ गए हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। रात में कल आपको मैंने बताई थी ना ये बात कि सुबह सुबह उन्हें जीरकपुर के लिए निकलना है, तो चाय वाय की तैयारी की है। और ये देखिए सुबह के 6 बज गए हैं और मैंने कहा था कि एग्जैक्टली 6 बजे के आसपास निकल जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मेरे दिन की ड्यूटी है। फिकर नहीं करो। अकेले रहोगे किस तरह से? नहीं, मैं अकेले नहीं है ना, मेरे साथ है ना। अच्छा ठीक। चलो क्या बस बेफिक्र रहो बेटा, मेरी तरफ से ले जाओ ना यहाँ से पकड़ के। अब जाके निकले हैं सब, आधा घंटा डिले हुए हैं जो प्लानिंग थी। अभी देखिए 6:30 बज गए हैं और अब निकल गए हैं। और मतलब यहाँ से गाड़ी तक जाते जाते अभी तो 10-15 मिनट लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 बजे फाइनली यहाँ से इनका डिपार्चर होगा। तो बस अब इनको भेज दिया है और अब मेरे और सारे काम हैं। अब क्या था ना कि मम्मी जी ने पहले तो कहा था कि वो जाएंगी और 1-2 दिन में वापस आ जाएंगी, लेकिन जाने के समय एन वक्त पे सुबह सुबह उन्होंने कहा कि वो जाएंगी और वो रहेंगी। और इसके लिए मैं फिक्रमंद हो रही थी कि अकेले वहाँ रहेंगी कैसे वो। तो मम्मी जी ने मुझे समझा दिया कि मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं आराम से अपना सब कुछ मैनेज कर लूँगी। और जीरकपुर में उनका फ्लैट है। तो मैंने कहा खाना वाना कैसे आप बनाएंगी? तो कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। और बहुत बड़ा जिगरा है भाई। और वो अपने भाई का नाम ले रही थी कि मैं अपने भाई को बुला लूँगी और हम दोनों भाई बहन जो है वहाँ आराम से रहेंगे, एंजॉय करेंगे। अब साथियों बिल्कुल मैं तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। और देखिए पसीना कितना है। अभी निश्चिंतता से जो भी मैं कर रही हूँ, अकेले हूँ घर में तो सारा कुछ कर पा रही हूँ बगैर रोक टोक के। अब ऑफिस चलने की तैयारी हो गई मेरी। अब बिना रोक टोक का मतलब ये है कि मैं लाउडली बोल सकती हूँ, वरना मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ता है कि कहीं मम्मी के कान तक आवाज़ ना जाए, कहीं कमल के कान तक आवाज़ ना जाए। फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, फिर पूछने लगते हैं क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। तो ये वाली जो है निश्चिंतता है मुझे कि अपना तैयार हो करके और मुझे निकल जाना है। घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी लेके जब सड़क पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि गाड़ियों का सैलाब आया हुआ है। और ये जो है मौसम देख करके ऊपर इतना अच्छा लग रहा था मुझे। ये बादल पेड़ों के पीछे से झांकते हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतना आर्टिस्टिक सब चीज़ लगता है ना। इसी में अपने मन को भुलाना होता है, वरना ये जो ट्रैफिक है हर रोज़ अगर हम ऑफिस के लिए जाते हैं, मॉर्निंग ड्यूटी में मैं जाती हूँ तो आपको 20 मिनट या 30 मिनट इतना लगता है। पर दिन की ड्यूटी में अगर हम जाते हैं तो वही 1.5 घंटे का सफ़र हो जाता है। ये एक कैंटोनमेंट वाला पैच को क्रॉस करने में ना 1 घंटा से ज़्यादा लग गया अभी तक। और अभी तक मुझे 7-8 किलोमीटर और जाना है। देखती हूँ कितनी देर में मैं ऑफिस पहुँचती हूँ, पर टाइम से पहुँच जाऊँगी ये उम्मीद है। खाना लगाने लगी हूँ खाना खाने के लिए। देख रहे हैं ये देखिए 2:02 हो गए। अब खाना लगाती हूँ, भूख लग रही है मुझे। कि जैसे पंखा घूम रहा है ना, ऐसे हमारी ज़िंदगी घूम रही है। बस कभी तेज़ से भागने लगती है, नंबर कम कर दो, कभी धीमी हो जाती है। बस भाग ऐसे ही रही है, बस घूम रही है, एक ही धुन में घूमी जा रही है ज़िंदगी। आज ना मैं जल्दी ऑफिस से आ गई थी, मतलब 5 बजे आ गई थी। आने के बाद थैले में से लंच बॉक्सेस जो खाली वाले थे वो सारा निकाल के बेसिन में डाल दिया।
ऐसा मेरा रूटीन है। हर काम को जो वक्त होता है उसी वक्त 2 मिनट ज़्यादा लगा के अगर हम कर लेना तो हमें बाद में ओवरलोडेड नहीं होते हैं। अब देखिए थैला खाली हुआ, वहाँ किचन में ही मैंने कील एक लगाया हुआ है, वहीं पे खाली थैले को टांग दिया। फिर जब मुझे लंच लेके जाना होगा वहीं से थैला उठाऊंगी और फिर लंच ले लूँगी। प्यास लगी थी तो पानी पी लिया। अब कपड़े चेंज किए तो मैं अकेली थी तो सोचती कि चलो अब यहीं पे सारे छोड़ देती हूँ, बाद में रख दूँगी अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस वो कपड़े उठाए और उसे उसी वक्त में वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारा काम जो है सिस्टम से होता चला जाता है और हम ओवरलोडेड नहीं होते हैं कि हमें बाद में लगे कि अच्छा अभी तो यहीं पे रख दिया। जैसे किचन में भी हम काम करते रहते हैं, खाना बनाती हूँ मैं तो मेरा एक सिस्टम है, प्याज वगैरह के छिलके एकदम से एन वक्त पे उसी टाइम डस्टबिन में डाल दूँगी, रखती मैं नहीं हूँ और मेरा काम सिस्टम से चलता रहता है और आराम से हो जाता है। कपड़ा चेंज कर लिया, आहा कितना रिलीफ मिलता है ना। वाकई अगर आप कहीं से 5-6 घंटा बाहर रह करके इतनी गर्मी में आप आओ घर में आके जब आप कपड़े चेंज करते हो ना तो आहा बहुत रिलीफ मिलता है। आप सबके साथ होता है कि नहीं ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है कि बस जब कपड़े चेंज करूँ ऐसे लम्बलेट, ओहो सोचो 5 बजे सुबह से उठ के भाग करते हुए क्या टांगों की हालत हो जाती है, क्या पूरे बॉडी की हालत हो जाती है। पूछिए मत, नहीं पूछिए आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा कि हाँ भाई हम भी थकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बिल्कुल थकती नहीं हूँ, कुछ क्या वो कंप्यूटराइज्ड मेरा बॉडी है, ऐसा नहीं है ना। थकती हूँ भाई, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। तो आप सबको देखना कितना अच्छा लगता है ना। अब मैं पता है ऐसे चुप करके देख रही हूँ, आप सबका रिएक्शन देख रही हूँ कि आप सब क्या क्या बोलते हो, और जो बोलोगे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप सब क्या फील करते हो। और हाँ, एक चीज़ तो मैं हमेशा आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब मेरे ब्लॉग में और क्या चाह रहे हो, प्लीज़ बताओ। आप बताओगे नहीं तो मैं कैसे और इम्प्रूव करूँगी, और मैं अगर इम्प्रूव नहीं करूँगी तो कैसे मेरे आप सब मित्र बनोगे। आप सब कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ चाहिए ना, कुछ ख़ास आप लोग ढूंढ रहे होगे ना। तो प्लीज़ मुझे बताओ ना कि सरिता ऐसा करो, चाहे ये चीज़ बनाओ, चाहे ऐसा करो। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। खाना भी बना लेती हूँ, सफाई भी करती हूँ, झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, ड्राइविंग भी कर लेती हूँ, स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, टॉयज़ बना लेती हूँ, DIY कर लेती हूँ। और क्या चीज़ छूटता है? बड़ों की सेवा करने की मेरे आत्मा के अंदर प्रवृत्ति है, छोटों को प्यार करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। इसमें से क्या चीज़ आपको ख़ास लगता है और आप सबको क्या ख़ास चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे। शाम के कितने बज गए हैं? 7 बज गए हैं। और अब तो हो गया 1 घंटे का आराम, और 1 घंटे के आराम के बाद हम चाय पीने लगे। और चाय के साथ आज हमने ये देखिए पाव भाजी बनाने के लिए पाव मंगाया था। तो इसी बीच में अचानक कमल और मम्मी तो चले गए, तो हमने क्या किया, पनीर की सब्ज़ी बनी थी और ये भुर्जी बनाई थी और बहुत टेस्टी भुर्जी बनी थी। और अभी उस बंद को बीच से मैंने कट किया और कट करके इसमें वो भुर्जी भर दिया है और ये बहुत बढ़िया सा लाइक सैंडविच बन गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप इसे कह लें बर्गर भी, तो जो खाने में टेस्टी लगे और ईज़िली बन जाए, डाइजेस्ट हो जाए हम लोगों को, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस ये खा रहे हैं। अब साथियों चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया और समय भी मुझे लगता है 7:15 बजे हैं अभी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम इसे और कंटिन्यू करते हैं, कुछ और इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो आज के वीडियो का यही समापन कर दें, है ना, कर देते हैं। आप सबसे कल होगी सुबह 11 बजे मुलाकात। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। कल सुबह मिलते हैं 11 बजे, समय याद रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।